बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और बार बार दोनों नेता एक दूसरे को अपना दोस्त मित्र बताते रहे हैं। तो लिहाजा पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, दोस्त ट्रंप को ऐतिहासिक जीत पर बधाई। आपकी जीत से भारत अमेरिका संबंध मजबूत होंगे। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करेंगे। ये बात कही है पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर। और इस बार के चुनावों में जब भी भारतीय समुदाय के बीच गई या फिर टीवी चैनलों पर डोनाल्ड ट्रंप से भारत को लेकर बातचीत पूछी गई तो उन्होंने अपने अलग अलग इंटरव्यूज में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, भारत का जिक्र किया, अपनी मित्रता का जिक्र किया। और अब जो नतीजे अमेरिकी चुनाव के सामने हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के बनने जा रहे हैं। तो दुनिया में अब बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। बहुमत का आंकड़ा जो वहां से रुझान है उसमें उन्होंने पार कर लिया है। और इस बीच जो बड़ी खबर यह है, बड़ी खबर 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के होंगे। कमला हैरिस को हरा दिया है। जो बाइडेन ने आखिरी समय पर अपनी उम्मीदवारी वापस ली थी और उसके बाद कमला हैरिस उनकी जगह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी। जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग हुई और अमेरिका के इतिहास में, चुनावी इतिहास में अगर कुछ जो गिनी चुनी कांटे की टक्कर वाली लड़ाइयां रही हैं, चुनावी लड़ाइयां, उनमें से एक इस बार की कमला हैरिस को लेकिन इस बार हरा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इलेक्टोरल कॉलेज के 538 वोट में ट्रंप को 277 मिले हैं। 270 चाहिए था वो बहुमत के लिए, मेजॉरिटी के लिए 270 यानी मेजॉरिटी से ज्यादा, 7 ज्यादा। Incredible movement. Never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. तो दूसरी बार ट्रंप सरकार और इस बीच मालविका हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि लगातार व्हाइट हाउस पर नजर रखी हुई है क्योंकि अब वहां से गतिविधियां बदलेंगी, सत्ता हस्तांतरण होगा। क्या कुछ माहौल और आज की रात कैसी है अमेरिका में, मालविका? I'm sorry, I can't hear you very well. मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने मालविका ये सवाल पूछा कि क्या कुछ अब गतिविधियां तो परिवर्तित होंगी सत्ता हस्तांतरण के लिए, पावर एक्सचेंज के लिए व्हाइट हाउस में थोड़े समय बाद, लेकिन फिलहाल आज की रात कैसी है अमेरिका में, माहौल क्या है? मुझे आपकी आवाज। तो चलिए मालविका से हम दोबारा संपर्क करते हैं, एक बार फिर से उनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ, क्योंकि इस समय अमेरिका में रात और उससे पहले ये संबोधन और ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, डोनाल्ड ट्रंप का अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ आए मंच पर और अमेरिका के लोगों को इस जीत के लिए उन्होंने बधाई दी और उन्होंने कहा कि एक इतिहास रचा गया है। अमेरिका में दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। व्हाइट हाउस की रेस उन्होंने जीत ली है, बहुमत हासिल किया है। और जब समर्थकों के सामने आए, अपने सपोर्टर्स के सामने आए, तो उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर वो कर दिखाया जो असंभव सा दिख रहा था, जिसको लेकर कई सारे सवाल थे, लेकिन उन सभी सवालों का वो और उनकी टीम ने सामना किया और जनता ने उसे समर्थन दिया है। खासतौर पर स्विंग स्टेट्स की जो बात हो रही थी उसमें जब ट्रंप ने लीड ली तब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई कि ट्रंप ही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। और अब तो दुनिया भर में वैश्विक नेताओं की ओर से भी बधाई का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है कि मित्र डोनाल्ड ट्रंप को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई। और पूरे इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट का इसकी चर्चा
कई बार अलग अलग जगहों पर हो रही है, लेकिन हर जगह इस बात की चर्चा जरूर कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया गया, उन पर हमले हुए, उनकी जान बची। मालविका एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मालविका, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? I can't hear the student. मालविका, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। मैंने ये सवाल पूछा था कि व्हाइट हाउस में तो थोड़े समय बाद पावर एक्सचेंज के लिए जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो पूरी होंगी, लेकिन फिलहाल आज की रात कैसी है, माहौल क्या है अमेरिका में? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं व्हाइट हाउस के बाहर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर काफी सिक्योरिटी बीफ अप हो गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 270 मार्क को क्रॉस कर चुके हैं एंड अभी ऑफिशियल है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट होंगे, 47 प्रेसिडेंट होंगे। यहाँ पर माहौल ओवरऑल काफी शांत है, पर सिक्योरिटी सिर्फ प्रिकॉशनरी रीजंस की वजह से यहाँ पे बीफ अप की गई है। तो हम पिछले कुछ समय से जब इस पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये लग रहा था कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच में ही जो ये चुनाव की टक्कर है वो बहुत ही नेक टू नेक है। पर जो रिजल्ट्स हम देख रहे हैं उससे लग रहा है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 सबसे महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें डोनाल्ड ट्रंप काफी तेजी से आगे बढ़े हैं और इसीलिए कमला हैरिस जो कि डोर टू डोर आखिरी दिन तक जा रही थी वोट मांगने के लिए, वो नहीं जीत पाई हैं और डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार व्हाइट हाउस में वापस लौटेंगे। तो निश्चित तौर पर मालविका व्हाइट हाउस के बाहर मौजूद हैं और क्या कुछ किस तरीके से ये नतीजे आए। मालविका, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो सवाल यह है कि 7 स्विंग स्टेट की बड़ी सारी चर्चा हुई और इन्हीं स्विंग स्टेट्स की वजह से डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार हारे थे और इस बार अगर जीते हैं तो इन्हीं स्विंग स्टेट्स की बड़ी भूमिका रही है और इन सारे स्विंग स्टेट्स में कमला हैरिस पिछड़ गए। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मेहनत की अपनी रैलीज के माध्यम से। आखिरी दिन तक उन्होंने 3 स्विंग स्टेट्स में जाकर कैनवेसिंग करी है। उनकी जो टीम थी, जो पैक टीम थी, क्योंकि दोनों ही डेमोक्रेटिक पार्टी और जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी जो स्ट्रैटेजी रही वो अलग थी। जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करने पर ध्यान दे रहे थे और एलॉन मस्क के पैक को उन्होंने डोर टू डोर नॉकिंग का काम और किस तरह से आम वोटर को वोट करने के लिए एनकरेज करा जाए वो उस पर ध्यान दे रहे थे। और जो कमला हैरिस की कैंपेन थी उसमें उनके अपने वॉलंटियर डोर टू डोर जा रहे थे। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में जो स्विंग स्टेट्स हैं उनमें इन्फ्लुएंसर्स का काफी प्रभाव रहता है वोटिंग के रिजल्ट्स पर और जो डोनाल्ड ट्रंप की मेहनत है स्विंग स्टेट्स में आखिरी दिन तक कैनवेसिंग करने की और रैलीज करने की, उसके नतीजे अब हम देख रहे हैं। एक और चीज जिसकी चर्चा होती है जब आप दूसरे मुल्क में होते हैं मालविका, भारत अमेरिका के संबंध, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां से सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मित्र डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां। कई सारे ऐसे मौके आए जब मौकों पर केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच की दिखी है, ट्रंप और मोदी के बीच की। ये बात बिल्कुल सही है और जो इंडियन वोटर है, जो इंडियन इमिग्रेंट वोटर है, उसके वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मोदी के साथ जो दोस्ती है उसी के बारे में चर्चा की। जबकि कमला हैरिस जो थी वो अपनी माँ जो इंडियन है उनके बारे में कई बार उन्होंने जिक्र किया, पर डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार मोदी के साथ अपनी दोस्ती पर एम्फसाइज किया और उन्होंने ये कहा कि वो भारत और यूएसए के जो संबंध हैं उनको आगे बढ़ाएंगे और उनको और पक्का करेंगे। बिल्कुल, और पक्का करेंगे। आगे पावर एक्सचेंज और आगे शपथ ग्रहण, ये मालविका वहां से कब तक आगे क्या होता है अमेरिका चुनाव में, जहां पर जिस स्टेज पर अभी जो नतीजे आए हैं? तो अभी इलेक्टोरल कॉलेज की काउंटिंग हो जाएगी, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएंगे और एक ट्रांजिशन का पीरियड होगा पूरे 1 महीने का और जनवरी में जाकर जो है ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो व्हाइट हाउस में आ जाएंगे और जो बाइडेन और उनकी सरकार जो है और जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं वो सब व्हाइट हाउस से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये पूरा 1 महीने का प्रोसेस है हैंडओवर करने का जो अब शुरू हो जाएगा शपथ ग्रहण। मालविका, चूंकि आपने इस यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को आपने कवर किया,
वहां की सारी गतिविधियों को आपने देखा, समझा। अगर मैं आपसे 2 या 3 टर्निंग पॉइंट पूछूं इस पूरे इलेक्शन का, जहां पर बाजी पूरी तरीके से पलट गई, वो ट्रंप के फेवर में चली गई हो, आपका एनालिसिस? मेरा ये पर्सनली ये मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए हैं। अब ये बात देखनी है कि वो उन वादों पर कितने खरे उतरते हैं। पर उन्होंने कहा कि वो आते ही यूक्रेन की जो वॉर हो रही है उसका एक सोल्यूशन निकाल देंगे, जो इजराइल और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको वो सॉल्व कर देंगे। और ये यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनके लिए बहुत ही बड़े मुद्दे हैं। जो इकोनॉमी है वो उसको भी एकदम ऑन ट्रैक ले आएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन 3 बातों पर बार बार एम्फसाइज करते हुए और रैलीज करते हुए स्विंग स्टेट्स में जब उन्होंने अपना मैसेज आगे बढ़ाया, और इसमें कुछ बात ये भी मालिका, रही कि एक बात और चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन आपसे। डोनाल्ड ट्रंप पर जिस तरीके से अटैक हुआ, उनकी जान बची। अमेरिका के चुनाव के इतिहास में जब भी इस तरीके से किसी नेता पर अटैक हुआ है, वो अच्छे तरीके से बाउंस बैक किए हैं। वो भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, उनके ऊपर 2 बार गोली चली, उसके बाद भी ये रहा कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के जो पोलिंग के हम रिजल्ट्स देखते रहे, उसमें ये रहा कि दोनों नेक टू नेक थे। दोनों हर जगह पर ऐसा था कि क्लियर नहीं था कि कौन जीतेगा। तो ये कहना कि असैसिनेशन अटेम्प्ट की वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप आज जीते हैं, ये ठीक नहीं होगा। ये जो उन्होंने रैलीज करी और जो उनका मैसेज था उसको सही ढंग से वो वोटर तक ले जा पाए, उसकी वजह से आज उनकी जीत हुई। ठीक है, मालविका, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये तस्वीरें, अलग अलग जश्न जो मनाए जा रहे हैं, सिख समुदाय किस तरीके से जश्न मना रहा है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। आरएसएन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस जीत को कैसे देखते हैं? अगर मैं ये पूछूं कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर दुनिया में डिफेंस को लेकर जो सिचुएशंस हैं, जो समीकरण हैं, उसमें अमेरिका का ये पावर एक्सचेंज होना, वो किस तरीके से समीकरण चेंज करेगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं जो भारत के हित में मैं एक सुरक्षा विश्लेषक के हैसियत से देखता हूं, तो सबसे पहला मेरी उम्मीद ये है कि जो डीप स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था भारत को लेकर, और जो ये पूरा इकोसिस्टम आपको मालूम है जो बन गया था, ये पन्नू निज्जर और ये आपके खालिस्तान और ये फार्मर एजिटेशन वगैरह, इस पे जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि जो डेमोक्रेट्स जो हैं, ये जिस तरह से वो डीप स्टेट को मतलब उसको वील्ड करते हैं, उसका जो हथियारकरण करते हैं वो लोग, उससे इसमें काफी फर्क मेरे ख्याल से होगा। दूसरा, मुझे इस बात की कोई इसमें संदेह नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर का एक कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि ये आपको मालूम है कि ये वॉर जो है वो जो आर्म्स लॉबी है उसके द्वारा ये की गई थी, ताकि नाटो का मतलब जो हथियार है वो बिके, मतलब हथियार बिके। अमेरिकन का जो वॉर इंडस्ट्री है, जिसको हम मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वो बंद होगा। शायद आप लोग को ये मैं बता दूं कि ज्यादातर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हुए हैं, या तो वो ऑयल लॉबी के रहे हैं या ये आर्म्स लॉबी के रहे हैं। ट्रंप एक पहला ऐसा आदमी है जो कि किसी लॉबी को नहीं बिलोंग करता है। तो इसलिए उनका ये जो रशिया यूक्रेन वॉर पर हम इसका बहुत एक अच्छा असर हमको देखने को मिलेगा। कोई अभी ऐसा लग रहा था कि आखिर ये कोई टनल के एंड में कोई लाइट है कि नहीं, अब वो लाइट दिखाई दे रही है। और पश्चिम एशिया पॉलिसी पर भी आप इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो ट्रंप के समय बहुत ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ी थी, बीच में पावर चेंज हुआ, जो बाइडेन आए, उस समय भी वो रुकी नहीं, उतनी तेज गति से आगे बढ़ी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन भारत की स्थिति अगर हम अपने पड़ोसी देशों के बरक्स अगर देखते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ये बदला समीकरण कैसा लग रहा है? देखिए, हमारा यही ये था कि जो हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो तो भू राजनीतिक कारणों से वो है, और वो कारण अभी बदले नहीं है। अगर साउथ चाइना सी में अगर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात है, तो पूरी दुनिया का इफेक्ट करता है और हमको भी वो इफेक्ट करता है। तो उसमें तो कोई बदलाव, लेकिन हमारा
हमारा जो दर्द था वो यही था कि आप एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक कर रहे हो और दूसरी तरफ आप भारत में रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, आपका डीप स्टेट कर रहा है, और उसमें बिल्कुल डेमोक्रेट्स का हाथ था। तो वो हमारा ये था, हमारी परेशानी थी। तो जहां तक ये स्ट्रेटेजिक समीकरण है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। उसमें जैसे क्वाड का हुआ या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ठीक ये है। भी एक सबको ये ठीक है सब सर, लोग बहुत बहुत जानते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। कर्नल RS सिंह, अमेरिका में पावर एक्सचेंज और उसका असर क्या हिंदुस्तान पर, खासतौर पर अगर डिफेंस के हिसाब से अगर देखा जाए, भारत की वैश्विक स्थिति के हिसाब से, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे।